साथियों, मैं अभिषेक अग्रवाल आज आपके समक्ष एक विकास की ऐसी धारा, एक ऐसा क्रांतिकारी कार्य दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपकी गतिविधियां हिल सकती हैं। यह पीछे मेरे आप जो देख रहे हो अम्बेडकर स्टेडियम में, यहाँ पहले सार्वजनिक शौचालय हुआ करता था। जो यहाँ स्टेडियम में लोग आते थे, खिलाड़ी आते थे, उनके लिए हुआ करता, लेकिन एक अद्भुत कार्य प्रणाली का ऐसा क्रियान्वयन धरातल पे किया गया जिसको देखने के बाद मैं चिंतित भी हूँ, भयभीत भी हूँ। तो मैंने सोचा आपके समक्ष वो स्थिति रखी जाए। यहाँ से द्वार हुआ करता था, तो यहाँ मरम्मत का ऐसा विशेष कार्य चला कि जो द्वार था उस द्वार को ही बंद कर दिया गया। न रहेगा द्वार न बजेगी बांसुरी वाली एक कहावत है, उसी कहावत का पालन करने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो यह अम्बेडकर स्टेडियम में एक विशेष मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। और मैं आपको दर्शा दूं कि एक लंबे समय से अम्बेडकर स्टेडियम की दशा इतनी दयनीय थी जिसका कोई कल्पना नहीं है। फिलहाल यहाँ जो आपको ये रेलिंग सारी दिख रही है, ये नगर पंचायत ओबरा के द्वारा कराया गया कार्य है, जो कि अच्छा कार्य है, जिससे इस स्टेडियम की थोड़ी सी दशा सुदृढ़ हुई है। लेकिन धरातल पे जो वास्तविकता स्थिति है आप देख सकते हैं, लंबे समय से इस प्रकार की जर्जरता, जगह जगह जो बैठने वाली सीटें हैं एक लंबे समय से जर्जर और टूटी हुई अवस्था में है, जिसका मरम्मत नहीं हो पा रहा। हालांकि विशेष मरम्मत आप देख सकते हैं, ये सार्वजनिक शौचालय का हुआ है। आगे ऐसे तमाम ऐसी गतिविधियां हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अम्बेडकर स्टेडियम का जो दूसरा द्वार है, जो इसी के पीछे से होते हुए आता है, उस द्वार की दशा क्या है, वहाँ की जो बाउंड्री वॉल है कितनी सुरक्षित, कितनी मजबूत अवस्था में है, उस वाल को भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जिस प्रकार की, यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी है। और ये देखिए अद्भुत, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती कि इतना बेहतरीन रख रखाव कि आप देखकर आपका मन मोह हो जाए। और उसके बाद जो सामने गेट है, गेट देखिए, यहाँ साफ सफाई की स्थिति, यहाँ पे देखभाल की स्थिति अत्यंत उचित कोटि व्यवस्था में। और ये देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ वाल, जो क्योंकि किसी भी ग्राउंड की जो सुरक्षा के क्रम में, जो एक सुंदरीकरण के क्रम में चीज़ें होती हैं, ये देखिए अद्भुत दीवार। यह दीवार कब से टूटी है यह तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ यह चीज़ देख सकता है कि यहाँ पर प्राय जो दीवार टूटी वहाँ से ईटा भी निकाल लिया गया। और यह विशेष व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। यह अम्बेडकर स्टेडियम में एंट्री करने के लिए दूसरा द्वार है। उधर आप दीवार की जटिलता देख सकते हैं, किस हालात में वो गिरने के हालात में है। और कुछ दिन पहले जैसे यहाँ पे नाला भी है, सफाई के दौरान हो सकता है, इससे पहले भी बोर्ड के क्षेत्र में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है। और यह नाला है, तो सामान्यतः नाला बरसात में या समय पे सफाई होती है। तो जिस अवस्था में वो दीवार है, मैं चाहूँगी कैमरा में थोड़ा बाहर आए और उस दीवार की झुकाव दिखाई। वो दीवार से झुकाव देखिए, जूम करके दिखाई वो दीवार का झुकाव, ये कभी भी गिर सकता है। और इतनी मजबूत अवस्था में इसलिए बना है क्योंकि जो यहाँ पे मानक होते हैं, जो मानक की जिम्मेदारी होती है अधिकारियों के कंधे पे, उस जिम्मेदारी का इतने अच्छा से पालन किया जाता है, जिस संदर्भ में शब्दों को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शब्द थोड़े से नकारात्मक प्रभाव मिला सकता है। लोग कहेंगे कि ऐसी ऐसी बातें भी अभिषेक अग्रही करता है। ये देखिए, ये अद्भुत गेट, ये अद्भुत गेट। और यह गेट वैश्विक पटल पे अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। और ये अम्बेडकर स्टेडियम की दशा है। तो साथियों, संबंधित क्रम में सीधा प्रश्न संबंधित विभाग के अधिकारियों से कि पिछले 5 सालों में संबंधित अम्बेडकर स्टेडियम के रख रखाव, सुरक्षा और निर्माण या उसके रिपेयरिंग के नाम पे कितनी धनराशि आवंटित हुई, इसका स्पष्टीकरण क्या जवाब मिलेगा। जनमानस ये जानना चाहता है कि जब सरकारें विशिष्ट प्रावधान करके धनराशि स्वीकृत करती है धरातल पे विकास के लिए, और स्टेडियम एक ऐसा मूल केंद्र है, इसके बाद इसके पीछे का ग्राउंड है जिसको हॉकी ग्राउंड है, वो एक लंबे समय से बर्बाद अवस्था में है, जिसको ऐसा कोई ऐसा अधिकारी, ऐसे जिम्मेदार अफसर अब तक के धरातल पे नहीं आ पाए इस विभाग में कि उस ग्राउंड की दशा को सुदृढ़ कर पाएँ। एक तरफ बड़े बड़े शहरों में अच्छी ग्राउंड नहीं होते जहाँ जनमानस मांग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबरा की एक अलग दशा है, जहाँ बेहतरीन ग्राउंड होने के बाद, संसाधनों का धनराशि होने के बाद, उनके रख रखाव करने में जो नियंत्रण प्रणाली होती है, जो निर्देश देने की क्षमता होती है, इतने निष्क्रिय लोग अभी तक आए हैं, उसमें सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। पूर्वांचल का एक माना जाना अम्बेडकर स्टेडियम जो एक विशिष्ट पहचान बनाता था, पूर्व में यहाँ पे कई बड़े आयोजन हो चुके हैं, एथलीट से लेकर क्रिकेट तक, रणजी ट्रॉफी तक। और आज ये अम्बेडकर पिछड़ता जा रहा है, सिर्फ सीमित संसाधनों और ऐसे महान क्रांतिकारी
अधिकारियों की वजह से कि जिनके कलम डोलते हैं पेमेंट कराने के संदर्भ में, लेकिन कार्य की गुणवत्ता देखने के लिए न उनके पास आंखें होती है न संसाधन होते हैं। भगवान ऐसे अधिकारियों के ऊपर अपनी विशिष्ट कृपा बनाए और उनके जो आशीर्वाद स्वरूप भ्रष्टाचार करने के उपरांत जो उनको मिलना चाहिए वो मिले, यही मेरी प्रार्थना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथी।